नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज करेंगे पार्ट नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो कह रहा है एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपए प्रति केजी पर बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपए प्रति किलो के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वह वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करके 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है। इसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? देखो सिंपल सी, जैसे हम बताते हैं कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे, तो वो 40 रुपए में बेच रहा था क्योंकि 5 नुकसान हो रहा है। फिर वो दे पास से 800 रहा, लेकिन रुपए कितने के ले रहा है? 1000 ग्राम का। तो यहाँ से देखो 2 जीरो काट दो, यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, इधर आ जाएगा 100/90। यानी कि वो 9 की चीज़ 10 में बेच रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है। किस पर? 9 पे गुणा कर देंगे 100, तो आंसर क्या आ गया? 11 से 1/9%। अगला सवाल। सुधीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन वह ऐसे बाट का इस्तेमाल किया जिस पर 750 ग्राम लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन 720 ग्राम था। सुधीर द्वारा अर्जित किया गया वास्तविक लाभ परसेंटेज क्या हुआ? कुछ नहीं, सिंपल सा 8% अधिक बेचने का दावा किया, यानी कि 100 की चीज वो 108 में बेच रहा है, लेकिन वजन वो कितना? 720 ग्राम अपने पास से दे रहा था, लेकिन ग्राहक से 750 ग्राम के पैसे ले रहा था। समझ गए बात को? तो यहाँ से देखो 25 तियाँ 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, यहाँ से करेंगे 12 ने में 108, 12 छंग 72 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। यानी कि वो 9 रुपए में चीज बेच रहा, किसकी? 8 की। प्रॉफिट 1 रुपए का किस पर? 8 पर, गुणे 100 कर देंगे, आंसर क्या आ गया? 12.5%। अगला सवाल। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद एक व्यापारी उस पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। वह उत्पाद को इतने में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करने में सफल रहा। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? या आप यहाँ से समझो, मार्क प्राइस रहा होगा कुछ। मार्क प्राइस पर 20% की छूट देंगे, 20 पंजे 100 यानी 4/5 हो गया। फिर 10% की अतिरिक्त छूट दे दी तो क्या हो गई? 9/10 हो गया। इसी की तो ये वैल्यू ये बन गया जाके अब सेलिंग प्राइस। यही तो दिया था कितना? 54,000। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यानी कि अगर हम यहाँ से निकालना चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से करेंगे 9 9 छक्का 54 हो गया, फिर देखो यहाँ से करेंगे तो 15 चौकू 60 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे मार्क प्राइस बराबर 15×75 और 2 जीरो ये 1 जीरो और आंसर आ गया। कुछ फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं। ये क्यों दिया गया? इसका कोई पंचायत करने का बात थोड़ी ना थी। हमने सिंपल से किया, हमें मार्क प्राइस नहीं पता। मार्क प्राइस पे हमने छूट मिल गई 20% की, यानी कि 20% मतलब 80/100 लिख लेते हैं। फिर 10% की अतिरिक्त छूट मिल गई, 90/, लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि इतने में बेचा गया है, छूट देने के बाद ही तो बेचा गया होगा। अब हमने छूट देने के बाद निकाल लिया, 54,000 आ गया था हमारा। यहाँ से निकालेंगे मार्क प्राइस, नहीं निकाल पाओगे। हम 10% को क्यों यूज करें? किसी ने बोल दिया क्या कि नहीं यूज करो? समझ रहे हो ना बात को? अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति अपना होम थिएटर सिस्टम इतने में बेचता है तो उसे 25% की हानि होगी, लेकिन अगर वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? हमने मान लिया उसका 100 रुपये मूल्य रहा होगा, 25% की हानि होगी तो 75 में बेचा होगा, 20% का लाभ कमाएगा तो 120 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 75 की वैल्यू हमें दी गई थी 14400, हमें निकालनी थी 120 की वैल्यू। 15×75 हो गया, 15×8 120 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5×8 40 हो गया, 5×8 40 जीरो जीरो आ गया, 8×2 64 की 4 आ गया, यहाँ से लगा 6, हमें आंसर भी तो मिल गया। तो 8×2 64 और 6 70 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, आंसर आ गया। अगला सवाल। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट देते हुए बेचने से एक व्यापारी को 30% की हानि होती है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? हमने सिंपल से बताया, मार्क प्राइस लिखा करो, कॉस्ट प्राइस। जो देखो हानि वाली, यानी हानि किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो उसकी छूट इधर लिख देते हैं। मार्क प्राइस 70 हो गई, 40 की छूट दे रहा है यानी कि 60 हो गई। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट लिया? 1 का। 1/6 गुणे 100 कर देंगे, यानी कि आंसर आ गया 16 से 2/3। ठीक है, नहीं कर पाओगे क्या? 2 3 6, 2 पंजे 10 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 3 एकम 3, 3 छः 18, बचा 2, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है। इस प्रकार वह 25% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि वह 1 किलो के वजन के बजाय कितने ग्राम चावल दे रहा है। देखो 1 किलो के बजाय कितने दे रहा था, वो हम अपने पास से दे रहा था, वो नीचे लिखते थे, ऊपर लिखते थे 1000। अब 25% का लाभ का मतलब क्या हो गया? 1/4, यानी कि 4 की चीज वो 5 में बेच रहा है।
समझ गए, 5 बराबर दिया गया था, कै गुना दिया था, 200 गुना दिया था, इसका भी 200 गुना कर दो, 800 आंसर आ गया। नहीं समझे क्या बात को, हम यही तो करते थे। अब जैसे नहीं दिया होता तो हम 800 की चीज 1000 में करते, यहाँ से हम इसका प्रॉफिट निकालते, कितना वो प्रॉफिट ले रहा है, 8 की चीज 10 में बेच रहा है, यानी कि 8 2/8 यहाँ से प्रॉफिट निकालते तो 25% आ जाता है। यही तो हमने बराबर कर दिया है, बस सिंपल सी बात होती है, इसमें क्यों दिमाग लगाना, दुनिया भर का दिमाग लगा लगा के वैसे भी परेशान है, अब तो तुम और लगा रहे हो। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। राजेश ने एक मशीन 5,000 रुपए में खरीदी और इसके परिवहन के लिए 250 रुपए का भुगतान किया। यदि वह मशीन को इतने में रुपए में बेचता तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज क्या होता है। ये सवाल सेम दिल्ली पुलिस में अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की, उसमें दिया गया था। सेम सवाल, मतलब डिट्टो, एक भी इंच का इधर उधर कुछ नहीं था। यहाँ पर हानि होगी 3.33% की। देखो कैसे हुआ, 5,000 और इतना खर्च कर दिया, यानी कि टोटल उसके पास से खर्चा हुआ ये, और फिर उसने बेच दिया 5075 में। समझ गए बात को, या तो देखो रेशियो बना लो आसानी से, जैसे रेशियो बनाते 25 दूनी 50, 25 एकम 25, ये आ जाता, 25 दूनी 50, 25 यहाँ 75 आ जाता। फिर यहाँ से देखो कितना, देखो कितना का लॉस हो गया, 7 रुपए का लॉस हुआ, किससे, 210 से गुणा कर देंगे 100, जीरो से जीरो चला गया, 7×21 हो गया, यहाँ से 3.33% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अगला सवाल, एक वस्तु को 255 में बेचने पर 15% की हानि होती है। जब वस्तु इतने रुपए में बेची जाती तो लेन देन में निवल परिणाम ज्ञात कीजिए। देखो 100 रुपए की चीज, जैसे देखो अब तो लिखना बंद कर दें क्या, ये तो ये 15% की हानि होगी, तो यहाँ से 85, यानी कि 255 की वैल्यू हमें दी गई थी 85। अब हम देख लेते हैं 357 में कितनी वैल्यू आएगी, वो 100 से कितनी ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है, हम वो निकाल लेंगे, गुणा कर देंगे 357, यहाँ से करेंगे ये 17 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 55 25, 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। फिर 17 3 51 कर दो, फिर यहाँ से करेंगे 3 एकम 3 हो गया, फिर 3 एकम 3 हो गया, 3 एम 27, 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है, 19 ज़्यादा आ रहा है, यानी 19% का प्रॉफिट हो गया। अगला सवाल, एक दुकानदार यह दावा किया कि वह चीनी पर 27 रुपये प्रति केजी बेच रहा है, जिससे कीमत उसे 30 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर मिलती है, लेकिन 1,000 ग्राम के बजाय इतना देता है, उसका लाभ और हानि कितनी। देखो 30 रुपये प्रति के मिलती है ना, उसके पास से तो इतने की मिलती है, लेकिन वो 27 रुपये में बेच रहा है। फिर उसने 750 ग्राम दिया, लेकिन पैसे कितने के लिए, 1,000 ग्राम के लिए। फिर यहाँ से देखो 25 चौकू 100 कर लो, 25 तियाँ 75 कर लो, ये देखो इससे जीरो चला गया, यहाँ से करेंगे 3 नेम 27 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि डायरेक्ट कर लो, काटो कुछ मत, 12/10 हो गया। कितना प्रॉफिट लिया, 2 का, किससे, 10 से गुणा कर देंगे तो प्रॉफिट कितना हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया। अगला सवाल, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। लागत मूल्य पर लाभ या हानि बताना। सिंपल सी बात है, सीपी का 40% बराबर दिया गया है एसपी का 30%। परसेंटेज से ये तो चला गया, जीरो से जीरो चला गया, यानी सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया, 3/4 आ गया। तो यहाँ से देखो 3 सीपी था, एसपी 4 था, 1 का प्रॉफिट दिया, गुणे 3 और 100 हो गया, आंसर क्या आ गया, 33 से 1/3। अगला सवाल, यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर और शेष भाग 24% के लाभ पर बेचा जाता है और अंततः 90 रुपए का लाभ हुआ, तो उस सामग्री का कुल लागत मूल्य ज्ञात करें। चलो देखो सिंपल सा मान लो, 1/2 1/4 को हम मानते हैं, तो टोटल संख्याएं 1/2 लिखी थी और 1/4 टोटल संख्याएं, एलसीएम मानेंगे, यानी टोटल संख्याएं 8 हो गई, और 1 का मूल्य 100 है, तो टोटल कितने की हो गई, 800 रुपए हो गई। यहाँ से देखो 8 का 1/2 करेंगे तो 4 आ गई, 8 का करेंगे 1/4 तो कितना आ जाएंगे, 2 वस्तुएं, 4 2 6 हो गई, बची कितनी, 2। अब यहाँ से देखो कह रहा है 20% का लाभ लिया, हम डायरेक्ट निकालते हैं ना, 100 से अगर 20% का लाभ देंगे 20 रुपए का लाभ होगा, यानी कि यहाँ से 80 का लाभ ले लिया। फिर दूसरी कंडीशन में 16 रुपए का लाभ ले लिया, क्योंकि 100 से 16% बढ़ाएंगे 16 ही बढ़ेगा, तो 32 हो गया। और फिर तीसरी कंडीशन में 24 दूनी 48, यहाँ से करेंगे देखो 48, ये 80 हो गया, 80 160 का प्रॉफिट हो रहा। क्वेश्चन में दिया गया था 90 रुपए, यानी कि 160 की वैल्यू 90। कह रहा कुल लागत मूल्य हमारे हिसाब से 800 रुपए आया था, तो गुणे 800 कर देंगे, बस हो गया। कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा भाई, इतना सिंपल। यहाँ 9 करो पहले तो देखो यहाँ से जीरो काट दो, 9 अट्ठे कितना होता है, 7200/16 हो गया, 16 चौकू 64 हो गया, और 16 पंजे 90, 16 पंजे 80 हो गया। अगला सवाल करते हैं, देखो 450 आंसर आ गया।
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और खरीदार को नगद खरीद पर 20% की छूट देता है। उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? उसने क्या किया, 100 रुपए की चीज थी, 30 बढ़ाकर 130 कर दिया। इस पर उसने छूट दे दी कितने, 20%, यानी कि इतने में ही तो बेचा है उसने, और तो कुछ नहीं किया ना। यानी कि 0 से 0, यहाँ से 13 8 104 हो गया। तो देखो 100 से कितना ज्यादा ले लिया उसने, 4%। आंसर भी आ गया क्या, 4%। अगला सवाल, ए एक कार को बी को 10% के लाभ पर बेचता है, फिर बी से 5% के लाभ पर सी बी को बेच देता है। भुगतान किया गया है। ए के लिए कार का क्रय मूल्य क्या होगा, केवल पूर्णांक भाग पर विचार करें। तो इसका मतलब क्या है, कैलकुलेटिव होगा सवाल। 110/100, फिर गुणा करेंगे 105/100। यहाँ से कितने में बेचा है, 406123। 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये आ गया। यहाँ से देखो 0 से 0 काट दो, अब बाकी कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। 81200, फिर 1 2 3 0 और आ जाएंगे। फिर यहाँ से गुणा कर लेंगे, 21 एकम 21 हो गया, फिर 21 एकम 21 और 2 23 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो डायरेक्ट हम भाग करते हैं, 2 3 1, 812 1 2 3 4, कितने थे, 5 थे, 5 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ऑप्शन देखो शुरू में 3 3 3 4, 4 से करेंगे 4 दूनी 8, लेकिन 4 3 12 ज्यादा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट। हमें 3 से करना पड़ेगा। करते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। तो 12 से 3 गया 9 बचा, यहाँ बचा 10 से 9 गया 1 बचा, 7 से 6 गया 1 बचा, उतारा लिया 0। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर 5 है, 6 है और 5 है। तो देखो 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 11 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमें 5 से करना पड़ेगा। तो 5 का गुणा कर देते हैं, 5 एकम 5 5 3 15 हो गया, यहाँ से लगा 1 5 दूनी 10 11 हो गया, यानी कि यहाँ से 10 से 5 गया 5, 8 से 5 गया 3, उतारा लिया, फिर 0। अब भाग कितनी बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा, यानी कि आंसर आ गया हमारा सी। अगला सवाल करते हैं। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते समय और बेचते समय 6% तक की बेईमानी करता है, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, उसे मिलने चाहिए थे 100 ग्राम, जब वो खरीदने गया 100 ग्राम मिलने चाहिए, लेकिन उसने की बेईमानी। उसने बेईमानी की, यानी कि 6 ग्राम ज़्यादा ले लिया, 106 ले लिया। लेकिन उसने बेचते समय क्या किया, उसने बेचते समय 6 ग्राम कम दे दिया है। कितना कम दे दिया, 6 ग्राम कम दे दिया, यानी कि कितना दिया है, 194, ठीक है। इतना ग्राम दिया, लेकिन वो खरीद के लाया इतना अपने पास से, देख रहे हो कितना होशियार, खरीदा और इतना उसने बेचा है। तो प्रॉफिट कितने का ले लिया यहाँ से, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6 कर लो, 2 चौकू 8 हो गया, 2 सत्ते 14, यानी कि यहाँ से प्रॉफिट लिया 6 का, और उसे दिया कितना अपने पास से, 47। गुणे कर देंगे 100। समझ में आ गई बात, यानी कि 600 और 47 से हमें भाग करना पड़ेगा। ऑप्शन का सारा एक बार जाएगा, ठीक है। 10 से 7 गया 3, 5 से 4 गया 1, उतारा लिया 0। अब देखो कितनी बार जाएगा, यहाँ से 4 तियाँ 12, यानी 4 सत्ते 28, 4 बार तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 बार, 3 सत्ते 21, 3 चौकू 12 और 1 13 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 47 यानी कि 94 हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर 3 का करते, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 चौकू 12 तो 14 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यहाँ से घटाएंगे, 10 से 4 गया, वैसे आंसर तो यहीं से लगा सकते थे, एक ही में 12 है। 10 से 4 गया 6 बचा, 12 से 9 गया 3 बचा, ठीक है। फिर पॉइंट लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे। फिर कितनी बार जाएगा, लगभग 6 चौक 24 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 8 चौक 32, तो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार लगभग जाएगा, आंसर आ गया। तो सरल सवाल था। अगला सवाल करते हैं। 2 हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन मूल्य क्रय मूल्य पर 30% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला व्यापारी 25% लाभ कमाता है तो दूसरा व्यापारी अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात यह है कि 100 की चीज है, कुल मिलाकर बेची गई है 130। पहले व्यापारी को 25% का प्रॉफिट हो गया, अब दूसरे ने यहाँ पर इतने में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट लिया उसने, 5 रुपए का लिया। 5 का प्रॉफिट किससे लिया, 125 से लिया, गुणा कर देंगे 100, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, आंसर कितना आ गया, 4%। अगला सवाल। एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, उनका हानि परसेंटेज क्या होगा। देखो यहाँ से एक का मूल्य कितना आ गया, 3, यानी कि 3 रुपए में खरीदा, बेचा कितना है, एक का मूल्य निकाल लें, 5/3 में बेचा, इनका रेशियो बना लेंगे तो 9:5 आ जाएगा, यानी 9 की चीज उसने 5 में बेच दी। 4 का घाटा लिया किससे, 9 से, गुणा कर देंगे 100, कोई समस्या, यानी कि 9 चौक 36, 4 बचा, फिर 9 चौक 36, 44 से 4/9%, आंसर आ गया। अगला सवाल। पी ने क्यू को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची और क्यू ने उसे R% की हानि पर, आर को 10% की हानि पर बेच दिया। आर ने वस्तु को इतने रुपए में खरीदा
तो पी ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था। देखो पी ने क्यू को बेचा, फिर क्यू ने आर को। 20% का लाभ मतलब 120/100, पी से शुरुआत हो रही है, फिर 10% की हानि हो गई, फिर कितना हो गया 1080 हो गया। यहाँ से देखो 0 से 0 ये 2 काट दो, 12 ने में 108 ये कट गया, आंसर 1000। अगला सवाल, एक टेबल फैन का अंकित मूल्य इतना है, खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है, 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को किस कीमत पर बेचना चाहिए। सिंपल सवाल, देखो 3750 था, 20% की छूट का मतलब 20% क्या हो गया, 1/5 हो गया, यानी कि 5 की चीज पर 1 की छूट दे दें तो 4/5 में बेचेंगे। फिर 15% का लाभ कमाना, 15% को क्या ले सकते हैं, 5 15, 5 दूनी 10, यानी कि 23/20 में हमें बेचना होगा। तो यहाँ से देखो काट देंगे, 5 सत्ते 35 हो गया, 55 25 हो गया, 0 से 0 चला गया, 2 दूनी 4 हो गया, 75 दूनी 150 हो गया, 150 गुणे 23 कर दो। फिर यहाँ से देखो 0 15 थी 45, 5 हासिल लगा 4, 15 दूनी 30 और 4 34, 3450 में उसे बेचना होगा। अगला सवाल, दो डीलर द्वारा बेचे गए पेन पर अंततः प्राप्त लाभ क्रय मूल्य का 44% है। यदि पहला डीलर 20% का लाभ कमाता है तो दूसरा डीलर अर्जित लाभ क्या होगा। देखो क्रय मूल्य पर 44% का हो रहा है, यानी क्रय मूल्य 100 है, तो टोटल चीज 144 में बेची जाएगी। पहला डीलर ने तो 120 का प्रॉफिट ले लिया, दूसरे ने कितने का प्रॉफिट लिया, यहाँ से देखो 24 रुपए का। 24 का प्रॉफिट लिया किससे, 120 से, गुणा कर देंगे 100, तो 24 पंजे 120, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 20% आंसर। अगला सवाल, ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा। यदि सी ने इसके लिए इतना भुगतान किया तो ए के फोन के लिए कितना भुगतान किया, ये खुद से कर लेना, 2-3 सवाल अभी कर चुके हैं। अगला सवाल, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से सिंपल चीजें ये होती हैं, या तो देखो बेसिक करके दिखा दे पहले। यहाँ पर देखो कहीं पर सीपी ये रहा होगा, 832 को बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे लाभ हो रहा है तो 832 से माइनस सीपी करेंगे तो ये यहाँ से क्या आ गया, टोटल लाभ निकल गया। फिर 448 में बेचने पर हानि हो रही है, यानी कि यहाँ पर सीपी बढ़ा रहा होगा, तो ये 448 हो गया, यहाँ से क्या निकल आई, हानि। इन दोनों कंडीशनों में ये दोनों चीजें क्या हैं, बराबर है, यानी हानि और प्रॉफिट क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ देखो सीपी इधर आ जाएगा, 2 CP हो गया, 8 2 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया 5, 5 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, यानी कि यहाँ से सीपी बराबर कितना आ गया, 2 छक्के 12, 2 चौकू 8 और 0। अब 640 पर 10% का उसे क्या चाहिए, हानि पर बेचना है, तो कर देंगे। इतना बेवकूफ़ कौन है भाई, 9 चौक 36 की 6 हासिल लगा 3, और 9 छक्का 54 और 3 कितना हो गया, 57। तो यहाँ से एक चीज समझो, ये जो निकालते हैं ना, ये डायरेक्ट निकाला करो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, दोनों को जोड़कर 2 का भाग करते हैं, आंसर आ जाता है। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि इसे 960 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु को 3840 रुपए में बेचा जाता तो लाभ परसेंटेज क्या होता। यहाँ से देखो 18 और 12 कितना हो गया, 30, 30 की वैल्यू 960 हो गई, हम 100 की वैल्यू निकाले, हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। रीजन क्या है, अगर मान लो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 होता है, यानी कि क्रय मूल्य 100 होता है, 18% की हानि पर बेचते तो कितने में बेचते, 82 रुपए में, और फिर 12% का लाभ लेते तो कितना, 112। ये प्रॉफिट आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस 960 रुपए, जो इन दोनों का डिफरेंस, 2 से 2 गया 0, 11 से 8 गया 3 बचा, ऐसी 30 की तो वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी। समझ गए होगे अब तो यहाँ से करेंगे तो ये देखो 3 का 9, 3 दूनी 6, यानी कि 3200 रुपये क्या आ गया, 3200 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस। अब बेच कितने में रहा, 3840 में, 0 से 0 चला गया, यहाँ से 4 8 32 हो गया, 4 नेम 36, 4 छंग 24 हो गया, यहाँ से भी कट जाएगा, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, प्रॉफिट कितना, 1 रुपये का बटे 5 गुणे 100 कर दिया, यानी कि 20% आंसर। अगला सवाल, एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है, 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की है, इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से करेंगे 17 बार चला जाएगा, यहाँ से करेंगे 5 अट्ठे 40 हो गया, 55 25 हो गया, 17 अपना 85 हो गया, 55 25, 5 एकम 5। अब समझाने की तो जरूरत है नहीं। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने माल को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या है। बहुत सिंपल है भाई,
उसने 20% अधिक अंकित कर दिया, छूट दे दी 10% की, मतलब ये दे इतने में बेच दिया। तो यहाँ से देखो 12 ने में 108, 8% आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो देखो 20% क्या कह रहा अधिक, फिर माइनस का 10, फिर प्लस माइनस माइनस 20 घोड़े 10/100 हो गया। यहाँ से देखो चले गए, यानी कि 20 और 10 का डिफरेंस 10 माइनस 2 हो गया, यानी कि 8% आंसर आ गया। तो फार्मूला भी लगा सकते हैं, बाकी बेसिक से भी कर सकते हैं। अगला सवाल, दो वस्तुओं ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का और बी पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में अंतर इतना है, तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर क्या होगा? सिंपल भाई सवाल है बिल्कुल। 4 लिखो, 5 लिखो, 110/100 करो, इसका कर दो 120/100। यहाँ से देखो करेंगे क्या, 0 से 0 काट दो, 11 चौक 44/10। यहाँ से 0 से 0 काट दो, 12 पंजे 60/10। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 16/10, जिसकी वैल्यू दी गई थी 480। हमें निकालनी थी एक की वैल्यू, यानी कि 480/16। 10 ऊपर चला जाएगा, गुणा कर देंगे, तो 16 3 48, आंसर क्या आ गया? 300। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि और फिर 100% की वृद्धि हुई, तो उसे कितने परसेंट हानि या लाभ होता है? तो देखो सिंपल सी बात है, 50 और 50 दोनों का कमी होगी, इसमें से कितनी कमी होगी ये तो तुम ओरल निकाल सकते हो ना। हमने फार्मूला बताया था A²/100 बताया था। तो पढ़ना पड़ेगा भाई, नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ से देखो टोटल कमी कितनी होगी? 25% की कमी होगी। अब वो कह रहा है कि 100 की वृद्धि, यानी कि माइनस का 25 प्लस का 100, फिर माइनस का 25 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखो बचा 25 है, 25 और 25 50 हो गया, माइनस का 50 प्लस का 100, यानी कि 50% का क्या होगा? लाभ होगा। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। आदित्य अपने निजी संग्रह की 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को इतने में बेचता है। पहली घड़ी में से 26% का लाभ और दूसरी में से 10% की हानि। कुल हानि और लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो पहली 100 की थी मान लो, तो 126 में बेचा। दूसरी अगर 100 की होती तो 90 में बेचता, हानि हो रही। लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों का क्या था? बराबर था। सेलिंग प्राइस हमें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ से अगर लिखें तो 18 सत्ते कितना होता है? 126। 18 पंजे कितना होता है? 190 अरे सॉरी 90 होता है। तो देखो यहाँ से 18 तो बराबर था, इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 7 का, यानी कि इसमें पूरे में 5 का गुणा करना पड़ेगा। पेन चेंज कर लें तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। इसमें पूरे में 5 का गुणा कर देते हैं, इसमें भी 5 का होगा, इसमें पूरे में 7 का होगा, इसमें पूरे में 7 का होगा। लेकिन करना किस में था? केवल सीपी में हमें करना था। तो यहाँ से देखो 500 और 700 टोटल क्रय मूल्य हमारा कितना बन गया? 1200 रुपये बन गया। अब हमें टोटल लाभ हानि निकालनी थी। यहाँ से देखो 26 रुपये का हो रहा था, 26 पंजे कितना होता? क्योंकि 5 का गुणा सब में हो रहा तो प्रॉफिट में भी होगा 130। यहाँ से 10 रुपये का लॉस हो रहा था, तो लॉस हो रहा था 7 का गुणा होंगे 70 रुपये का टोटल लॉस होगा। प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल 60 रुपये का हुआ, यानी कि 60 का प्रॉफिट हुआ। किससे? 1200 से। हम गुणा कर देंगे 100 का, तो क्या आ जाएगा? 12 पंजे 60, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। एक चाय विक्रेता प्रति कप 9 रुपए चाय बेचकर लाभ कमा रहा था 50%। जब सामग्री की लागत में 25% की वृद्धि हुई तो उन्होंने प्रति कप 10 रुपए पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालें। कॉस्ट प्राइस निकाल लो, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। तो 50% का लाभ ले रहा था, यानी 150 बराबर 9 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 6 रुपये। यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था 6 रुपये था, यानी कि इस पर क्या हुआ? जो खर्चा हो रहा था उसका चाय पर 6 रुपये हो रहा था, और 9 रुपये में बेचकर वो 50% मतलब कमा रहा था प्रॉफिट। अब 25% की वृद्धि होगी, यानी कि इसी में तो होगी, उसके खर्चे में ही तो 25% की वृद्धि हो गई। लेकिन चाय उसने कितनी कर दी? 10 रुपये की कर दी। बहुत बढ़िया बात, यानी कि इतनी जो प्रॉफिट मतलब बढ़ के आया, अब वो 10 रुपये में बेचने लगा। तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, यानी कि अब रेट है 15/2। इतना तो खर्चा हो रहा था, लेकिन वो 10 रुपये में बेच रहा था। इनका रेशियो बना ले, तो 5 तियाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 3 रुपये की चीज़ वो 4 रुपये में बेच रही। प्रॉफिट 1 रुपये का, किस पर? 3 पर गुणा कर देंगे 100, तो 33 से 1/3 आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफी खरीदी। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये की कितनी टॉफी बेचनी होंगी? देखो इस तरीके के सवाल हम बता चुके हैं। 1 रुपये में 3 टॉफी खरीदी, एक टॉफी कितने की हो गई? 1/3 रुपये की हो गई।
अब कह रहा है 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, ये तो 100% की वैल्यू, 50% का प्रॉफिट करेंगे तो 150/100 करेंगे। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी? हमने तुरंत बताया था कि जितना बोले उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो, 1 रुपए करा तो 1/1 कर दो। इस एक को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, बाकी कैलकुलेशन एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे कभी कह देता 20 रुपए में कितने के बेचे, 40 में कितने के बेचे। यहाँ देखो ऊपर हमने रुपए लिखा, नीचे क्या लिखा है, टॉफी लिखी है, समझते रहे ना। तो नीचे हमारा आ जाएगा जितनी हमें बेचनी होगी, तो यहाँ से करेंगे 3×5 = 15 हो गया, 50×2 = 100 हो गया, यानी कि 1 रुपए में हमें 2 टॉफियाँ बेचनी होंगी। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% मूल्य अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो 100 की चीज थी, 20% अधिक अंकित कर दिया, 120 हो गया, 10% किसी पर तो छूट देगा, तो यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो ना, 0 से 0 12 ने में 108, 8% आ गया। हमने एक चीज और बताई थी अभी थोड़ी देर पहले ही, माइनस का 10 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 20×10/100, यहाँ से भी कितना निकल आएगा, 10, 8%। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदे, उसने 35 टुकड़े 20% के लाभ पर बेच दिए, शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें 10% की हानि के साथ बेच दिया, उसका कुल लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, उसके 40 तो टुकड़े थे और उसने 50 रुपए प्रति के हिसाब से यानी कि 2000 का खर्चा किया, यानी कि ये तो तुम्हारी वस्तुएं थी और ये तुम्हारा प्राइस था। उसने क्या किया, 35 टुकड़े, इनका अगर क्रय मूल्य निकालते तो इतना होता, 20% के लाभ पर बेचा तो 20% हम निकाल लेते, यहाँ से प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, 50×2 = 100 होता है, यानी कि 2 जीरो काट लो पहले, 5×2 = 10 हो गया, यानी कि 350 रुपये का तो प्रॉफिट ले लिया। फिर 5 टुकड़े टूट गए, उनको भी उसने बेच दिया 10% के हानि पर, लेकिन अगर एक्चुअल मूल्य देखते ये था, 10% की हानि निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 2 जीरो चले गए, यानी कि 25 रुपए की उसकी हानि हो गई। इतना प्रॉफिट था, इतनी हानि थी, कुल प्रॉफिट उससे कितना हुआ, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 325 का, और घर से खर्चा कितना किया तो उसने 2000 का, गुणा कर देंगे, 100% निकल के आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी 16.25% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक टेबल 4600 रुपए और 1800 रुपए की एक कुर्सी खरीदी, वह मेज को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 6% के लाभ पर बेचता है, कुल लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो इसको बहुत सरल तरीके से बना सकते हैं, इनका रेशियो हम हटा लेते हैं यहाँ से, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 2 ने में 18 हो गया। तो देखो 23 की चीज उसने क्या किया, 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि इसका लाभ निकाल लेते हैं यहाँ से। फिर 6% के लाभ पर बेच दिया किसको, उसने कुर्सी को, यानी कि 9 का 6% निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा टोटल हमारा प्रॉफिट, और डिवाइड कर देंगे 23 और 9, 9×3 = 12, यानी 32 से गुणा कर देंगे, 100 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये 100 था, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लेने के बाद नीचे आ जाएगा। यहाँ से करेंगे सॉल्व करेंगे तो 230 प्लस का 54 बटे क्या हो जाएगा, 32, ठीक है, इनको जोड़ देंगे बिल्कुल, 4 हो गया, 5×3 = 8 हो गया, 2 हो गया, बटे 32 कर देंगे, 4×8 = 32 हो गया, 4×7 = 28, 4×1 = 4 हो गया, 8 ने 72 ज़्यादा होता है, 8×2 = 64 हो गया, 64 में 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 8 सही, 7/8 आंसर आ गया। अगला सवाल, पी और क्यू के लाभ का अनुपात इतना है, उनका निवेश का अनुपात इतना है, क्या है यदि उनका निवेश समय अवधि के अनुपात ये है। देखो हमने मान लिया निवेश इनका ए और बी था, पी और क्यू का ए बी था, समय कितना, ये 3 दे रहा था, ये वाला दे रहा था 5, यही तो करते हैं जब हम साझेदारी वाले सवाल करते हैं, ध्यान करो, वो दिन भूल गए क्या? तो A/B कितना हो जाएगा, 25/24। अगला सवाल करते हैं, दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 है, वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और बी पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, उनके विक्रय मूल्य का अंतर इतना है, तो दोनों वस्तुओं के कुल लागत मूल्य 30% ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल अभी कर चुके हैं ना आप लोग, लेकिन फिर भी चलो एक बार और कर देते हैं। 400 मान लो और ये 500 मान लो, वहां हमने 4 और 5 पर ही काम कर लिया क्योंकि वहां पर डायरेक्ट हमसे क्रय मूल्य का योग पूछा था, यहाँ पर 30% निकालना है उसका, ठीक है। तो यहाँ से 400 और 500 मान लिया, अगर हम इस पर देखते इसका 110% करते, इसका 110% करते तो 440 आता, इस पर 120% करते तो कितना आता, 12×5 = 60, 600 आता। दोनों का अंतर हम करते, 600 और 400 का अंतर कितना, 200, 240 चला गया तो 160 बचा, 160 बराबर 480 हो गया। हम इन दोनों का सम निकाल ले, 5×4 = 9, यानी कि 900 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 3 गुना था, इसका भी 3 गुना करते तो 9×3 = 2700 हो गया। हमें 2700 का निकालना था 30%, 27 कितना होता है, 81 होता है, यानी कि आंसर आ गया
10। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, ठीक है। 400 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, उसने 10% की अतिरिक्त छूट की पेशकश की। ग्राहक को वस्तु की कीमत पर उपलब्ध है। बहुत सरल भाई सवाल है। 400 पर 10% की छूट दे दी तो 10% का मतलब 9/10। फिर एक और उसे छूट दे दी, ये तो 2 जीरो चले गए। 9 ने 81 गुणे 4 कर दो तो 4 एकम 4 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, यानी 324 रुपए में उसे उपलब्ध है। अगला सवाल। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दोनों को जोड़ दो तुरंत। 8 2 10 की जीरो हासिल लगा, 1 हो गया, 4 4 4 8 हो गया, और 8 4 12 हो गया। बटे कर देंगे 2, ये क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 2 छक्के 12, 2 चौकू 8। अब 10% का लाभ कमाना है तो ये कर दो, 2 जीरो चले गए, यानी कि आंसर आ जाएगा 6 4 6 4 10 की जीरो हासिल लगा, 1 हो गया, यानी कि 7 704। अगला सवाल। एक वस्तु को 13 से 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर इतने रुपए अधिक पर बेचा गया होता तो इतने परसेंट का लाभ होता। वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना होगा? तो यहाँ से देखो, कुल मिला के ये इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है तुमको, ठीक है। 13 चौकू 52 कर लो, या तो यहाँ से कर लो 4 दूनी 8 4 पंजे 20, यानी कि 13.25 हो गया। इधर इधर हो जाएगा 5 दूनी 10 पॉइंट का 16.2 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 10 से 5 गया 5, 11 से 2 गया 9 बचेगा, और यहाँ बचा 5 से 3 गया 2, यानी 2.95 की वैल्यू दी गई थी 76.70। हमें क्रय मूल्य निकालना था, यानी कि 100 की वैल्यू निकालते 76.70 अपॉन 2.95 इंटू करना पड़ेगा हमें 100। तो ये देखो पॉइंट से पॉइंट चला गया। बाकी यहाँ से कर लेते 55 25, 5 नेम 45 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया। फिर यहाँ से देखो 13 नेम 117 होता है, 13 पंजे 65, यानी 13 बार पूरा पूरा चला जाएगा। यहाँ से करेंगे 13 दूनी 26, यानी कि 2600 आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य का 50%, यानी कि इसका आधा कर दो 1300, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया होगा तो देखो यहाँ से बात समझो, हम कहना क्या चाह रहे थे। यहाँ से देखो 100 अगर मानते तो यहाँ से देखो 13.2, यानी कि यहाँ से 13.2, यानी कि 113.25 हो गई। फिर दूसरी कंडीशन में 16.2, यानी कि 116.2 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस दिया गया तो 100 बराबर सीपी निकाल लिया, उसका आधा कर दिया, क्योंकि 50% का मतलब होता है 1/2। अगला सवाल करते हैं भाई। एक दुकानदार ने 60 पेंसिल खरीदी 5 रुपए में 4 की दर से। देखो कितना, 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की दर से, यानी कि 5 रुपए में 4 की दर से अगर हम 60 बनाते तो 15 में 15 का गुणा इसमें भी करना पड़ता है, यानी कि 60 पेंसिलें कितने की होंगी? 75 की हो गई। इसी तरीके से 2 में अगर 30 का गुणा करते 60 हो जाता तो ये कितने का हो गया? 90 रुपए के हो गया, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस उसका हो गया 165। अब यहाँ पर देखो 4 रुपए में 3 की दर से हमें पेंसिल 60 और 60 120 बनानी, यानी कि इसमें गुणा करना पड़ेगा हमें 40 का, यानी कि 4 रुपए में भी 40 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 160 रुपए। यहाँ से देखो घाटा हो रहा है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है भाई, तो इन दोनों को हटाई दो। कितने का हो रहा? 5 रुपए का। किस पर हो रहा है? 165 पर हो रहा है। गुणा कर देंगे 100 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 33, यानी 3 से 1/33% का लॉस हो गया। अगला सवाल। मंजीत ने 22,000 रुपए में एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और उसके ओवर हॉलिंग पर रख रखाव पर 3,000 रुपए का खर्च किया। उसने इसे 12% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इसे 500 रुपए कम पर बेचा होता तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होता? सिंपल सी बात है, 12%। देखो टोटल कितना हो गया? 2500 हो गया खर्चा, 25,000, और 500 रुपये कम में बेचता तो यहाँ से देखो कितना प्रॉफिट परसेंटेज कम हो जाता। सिंपल सी बात है, ये जीरो यहाँ से काट दो, 25 25, यानी 2% कम हो जाता है, यानी कि 12 से अगर हम 2 कम कर दें कोई समस्या? 10% आंसर आ गया। अगला सवाल। एक फल विक्रेता ने 80 संतरे बेचकर 95 संतरे मूल्य वसूल किया। लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो 80 संतरे बेचे और 95 संतरे का वह मूल्य वसूल कर लिया, यानी कि उसने बचाए कितने लिए अपने पास? अपने पास 15 संतरे बचा लिए, लेकिन उसे देने कितने पड़े? 80 संतरे देने पड़े। बहुत होशियार आदमी था भाई। 20 चौको 80, 20 पंजे 100 हो गए, यानी कि 75/75 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से करेंगे 18 चौक 72, यानी कि 18 समथिंग आंसर। अब यहाँ से देखो होता कैसे, 80 का सीपी एसपी बराबर हो गया 95 के सीपी के। तो यहाँ से देखो एसपी बटे सीपी, 5 एकम 5 हो गया, 5 नेम 45 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 16 हो गया। कितने का ले लिया प्रॉफिट? 3 रुपए का। किस पर? 16 पर। गुणा कर देंगे 100, यानी कि 4 चौकू 16 हो गया, यहाँ 25 हो गया, यानी कि 75/4 हो गया। यही तो हम ऊपर लिख रहे थे।
बस अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती, यदि इसे मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो समझो मान लो अगर ये 100 होता है, इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता, 70% मतलब 70 रुपए में बेचा जाता, ये तो सेलिंग प्राइस चल रहा है यानी कि ये एसपी हमने माना है, तो कह रहा 10% की हानि होती, यानी कि अगर हम इधर कॉस्ट प्राइस देखते तो कितना आ जाता 70/90 गुणे 100, ये कॉस्ट प्राइस आ जाता। वो कह रहा मूल विक्रय मूल्य पर बेचता, यानी कि वो इतने में ही बेचना चाहता है, यानी कि हम दोनों का रेशियो बना लें 70/90 गुणे हो गया 100, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया 90 रेशियो 70 हो गया, यानी कि यहाँ से देखो 2 का प्रॉफिट हो गया किस पर 7 पर गुणा 100 कर देंगे, यानी कि 200/7% आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार ने 10 की दर से 15 रुपए में टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो यहाँ से एक टॉफी का मूल्य निकाल लें 15/10 होगा, यहाँ से एक टॉफी का मूल्य निकाल लें 40/16 होगा, इनका रेशियो बना लो सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है तुम्हें। 5×3 = 15 हो गया, 5×2 = 10 हो गया, यहाँ से करेंगे 2×8 = 16 हो गया, 8×5 = 40 हो गया, यानी कि 3 की चीज़ उसने 5 में दे दी, प्रॉफिट 2 रुपए का ले लिया, बटे 3 कर देंगे गुणे 100 कर देंगे, यानी कि 66 सही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य इतना है और इसे इतने % लाभ पर बेचा गया, तो मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या होगा। सिंपल सी बात, लागत मूल्य 100 मान लो, 8.4% की प्रॉफिट तो 108.4 हो गया, इसी की तो वैल्यू दी गई थी 59620, हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी, 100 की वैल्यू निकालने के लिए 59620 अपॉन करना पड़ेगा 108.4 इंटू 100, ये पॉइंट हटाएंगे इधर 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो काटते हैं, 4×2 = 8 हो गया, 4×7 = 28, 4×1 = 4 हो गया, 4×1 = 4 हो गया, बचा 1 है, 4×4 = 16, 3 बच गया, 4×3 = 36, 4×5 = 20। अब देखो यहाँ से कटने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन हमें देखो एक में किसी ऐसे का गुणा करें कि 5 मिल जाए, तो देखो 2 से मिलेगा नहीं, ये ऑप्शन गया, 5 ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इसमें भी 5 था, तो हम देखते हैं किससे क्या जाता है। लेकिन यहाँ से देखो कुछ ना कुछ तो पकड़ में आएगा, नहीं आ रहा तो डायरेक्ट हम पहुँचते हैं अपने इलाके में, बस सिंपल सी बात है। वैसे हम एक चीज़ देख सकते थे, यहाँ से 11 पन्ना 55 हो रहा, तो 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे, तो 11 की डिविजिबिलिटी अगर हमें मिल जाती तो हमारा आंसर हो जाता। यहाँ से देखो 6×5 = 11 हो रहा है और 9×2 = 11 हो रहा है, बिल्कुल डिविजिबिलिटी मिल रही थी, काम खत्म, यहाँ से भी कर सकते थे। लेकिन क्या हमें एग्जैक्ट करना है भाई। यहाँ से देखो 9×5 = 14, 14×2 = 16, 16×6 = 22, यानी कि यहाँ से 9×5 हो रहा था, ये तो यहीं से खत्म हो जाता। तो लेकिन ये वाला डिस्टर्ब कर जाता, ये वाला डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए था, क्योंकि 271 में डायरेक्ट 5 का गुणा करते तो 5×2 = 10, 14 के आसपास भी नहीं पहुंच रहा, तो ये भी कैंसिल हो जाता। बाकी देखो सिंपल सा तरीका है, 5 करो, 5×1 = 5 हो गया, 5×7 = 35 हो गया, 5×2 = 10, 3 13 हो गया, 10 से 5 गया 5, 8 से 5 गया 3 बचा, और यहाँ से 4 से 3 गया 1, फिर उतार लिया 5। अब देखो ऑप्शन में दूसरे नंबर पे 5 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 0 लिखा है, भाग तो जाएगा, ये तो कैंसिल कर दो, फिर 2 बार करेंगे, 2×2 = 4, बहुत नज़दीक पीछे रह जाएंगे, यानी कि आंसर क्या हो गया सेकंड, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 50% वृद्धि हुई और बाद में 50% कमी हुई, सिंपल सा फार्मूला हमने बताया था, इसमें करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 25 हो रहा है, 25 हो रहा है, यानी कि आंसर 25 जिसमें होगा वही होगा, लेकिन लॉस वाला होता है, ये भी बताया था, माइनस का साइन लगा के, ध्यान है ना। नहीं अगर याद है तो ये ऐसे कर लिया करो, प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस माइनस माइनस, 50 × 50/100, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे करने में, और ठीक है सब कुछ। अगला सवाल करते हैं। एक सब्जी विक्रेता ने 1 केजी आलू 25 रुपए में बेचा और 25% का लाभ अर्जित किया, शाम को उसने केवल 10% का लाभ के साथ आलू बेचना शुरू किया, शाम को उसने आलू को किस कीमत पर बेचा। तो देखो 1 केजी आलू 25 रुपए में बेच रहा है, यानी कि केजी हमने नीचे लिखा हुआ है, यानी क्वांटिटी नीचे 25 ऊपर, 25% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि ये वैल्यू हो गई 125 की, हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये बटे 1 गुणा कर देंगे क्या 100 का, बटे 125 हो गया, ध्यान रखना ये चीज। अब उसे 10% का लाभ चाहिए, तो 10% का हम 110/100 कर देंगे, ध्यान रखना। अब हमें निकालना शाम को आलू को उसको किस कीमत पर प्रति किलो, यानी कि नीचे हमें 1 चाहिए था, तो नीचे 1 चाहिए, ऊपर भी 1 का गुणा कर देते हैं, इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। बाकी जो आंसर आएगा अपने आप हमारे पास बनवाता हुआ चला आएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। यानी कि आंसर किधर आएगा, नीचे क्वांटिटी लिखी है, नीचे क्वांटिटी लिखी, ऊपर रुपए लिखी, यानी कि आंसर हमारा ऊपर की तरफ निकल के आएगा। 25×5 = 125, ये कट गया, यानी कि 5×2 = 10, 5×2 = 10, यानी कि उसे 22 रुपए में बेचना होगा।
चीज़ समझ लेना अच्छे से, अगर पीछे से वीडियो देखते चले आ रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें हमने सिंपल से बताया था कि अगर तुम निकालते हो, जैसे हमने 1 केजी का मूल्य निकाला, 25 रुपये दे रहा था, 25 बटे हमने 1 किया, लेकिन इसमें उसे प्रॉफिट हो रहा था कितने, 25%, यानी 125 बराबर ये हो गया, हमने 100 बराबर निकाला तो 25 बटे 1 बटे 125 हो गया, गुणे हो गया 100। ये क्या बन गया, ये कॉस्ट प्राइस बन गया हमारा। समझ गए बात को। अब उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि इसी पर तो हम निकालेंगे 110 बटे 100 करेंगे। अब लेकिन उसे प्रति किलो निकालना था, यानी कि क्वांटिटी तो नीचे लिखी थी, तो हम यहाँ भी क्वांटिटी नीचे लिख देते। फिर अगर वो पूछ देता 2 रुपये किलो के हिसाब से, मतलब 2 किलो आलू किस हिसाब से बेचे, तो 2 का गुणा नीचे करते, 2 का ऊपर। फिर ये नीचे वाले 2 को हम बिल्कुल टच नहीं करते, इसको टच करते, इसको जो कैलकुलेशन करने पे आंसर आता वो हमारा आंसर होता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, ठीक है, अगर इसे कीमत के इतने % पर बेचा जाता तो इतने % का नुकसान होता है। यदि वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाता तो उसका परसेंटेज लाभ क्या होता। देखो यहाँ से सिंपल बात है, एसपी का अगर कितना 1/3 में बेचा जाता, यही तो कह रहा है, 33 से 1/3 का मतलब 1/3, तो क्या होता, कॉस्ट प्राइस पर कितने का नुकसान होता, 33 से 1/3 का मतलब 1/3, यानी कि 3 रुपये पर 1 का नुकसान होता है, यानी कि ये वैल्यू आ गई 2/3 की, यानी कि SP अपॉन CP। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं 3 से 3 कट गया, 2/1 आ गया। फिर यहाँ से प्रॉफिट हो रहा ना, आगे देखो क्या करा, वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, यानी कि 2 का 80% निकाल दें, यानी कि 20 चौको 80, 20 पंजे 100, यानी कि 4 दूनी 8/5 हो जाता है, यानी कि वो कह रहा है इतने में बेचा जाता तो कितना प्रॉफिट होता। समझ गए बात को। यानी कि हम यहाँ से अगर देख लें, रेशियो बना ले, हमारा सेलिंग प्राइस तो 8/5 आ गया, कॉस्ट प्राइस 1 है, यानी कि रेशियो बनाते तो 8:5 हो गया, यानी कि 5 की चीज़ वो 8 में बेच रहा, 3 का प्रॉफिट ले रहा, किस पर, 5 पर, गुणा कर देंगे 100, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 20 3 60% आंसर। अगला सवाल, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज को क्या निकालने की जरूरत है। एक की प्रॉफिट ले रहा, दे कितनी रहा अपने पास है, 7 दे रहा है ना। अगर ये भी नहीं पता फिर क्या पता होगा, इसका रेशियो भी नहीं पता होगा, तब तो फिर मौज कर दी। नहीं पता तो देखो 100/7 करो, 7 एकम 7 करेंगे, बचा कितना है, 3 बचा है, फिर 7 चौक 28, 14 से 2/7% आ जाता है। अगला सवाल करते हैं। यदि कोई वस्तु 355 में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। सिंपल सी बात है, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, अब तो बड़े हो गए हो कि अभी भी छोटे रह गए हो भाई, ध्यान रखना। 131, 5 एकम 5, 5 गुना हो रहा है, यानी 5 एकम 5 हो गया, 13 पंजे 65 हो गया, यानी 655 में बेचना पड़ेगा। अगला सवाल, एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना है। देखो चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग का 8 गुना बराबर है। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का 17 गुना, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य यानी कि CP और SP के योग का 8 गुना है। बस ये सिंपल सी बात है, इतना पकड़ लिया काम हो गया। लाभ और हानि बतानी थी, यानी कि 17 CP बराबर 8 SP प्लस का 8 CP हो। फिर देखो इनका डिफरेंस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 CP बराबर 8 SP हो गया, CP बटे SP बराबर हो गया 8/9, यानी कि 8 की चीज़ 9 रुपये में बेचा, यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट लिया, किस पर, 8 पर। आंसर क्या हो गया, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा। अगला सवाल, एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने चावल का 1/20% के लाभ पर और शेष 5% की हानि पर बेचा। उसने पूरे लेने देन में 15% का लाभ कमाया, 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा 20% के लाभ पर बेची गई मात्रा का अनुपात क्या होगा। इतना सरल सवाल, एलिगेशन वाला है। 20%, 5% की क्या हो रही, हानि हो रही, तो 15% हो गया। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इनका डिफरेंस 20 हो जाएगा। पता है ना कैसे हो जाता है, 15 माइनस और माइनस का 5। ठीक है, यहाँ से देखो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4:1 आ गया। लेकिन सबसे पहले क्या रखना था, 5% की हानि वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमेशा क्वांटिटी की वैल्यू आती, कैसे आती है, हमने ये चीज़ बताई थी। हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पर, CP पर निकालते, और यहाँ पर अगर CP लिखते तो क्या लिखते हैं भाई, क्वांटिटी, यानी कि जैसे 1 किलो चीज़ है 25 की है तो 25 रुपये हम नीचे लिखते हैं ना, 26 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 26 में 1 किलो दे रहे हैं ना, दोनों चीज़ें होती ना, तो यहाँ से जो भी नीचे सापेक्ष में होगा उसी की वैल्यू आएगी। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर आज कवर कर लिए 125 तक, आज 50 सवाल करा दिए, संडे था, टाइम था हमारे पास भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।